भाग्यपूर्ण तरीके से ये बात सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं नूतन जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ, जेके त्रिपाठी जी से भी सहमत हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि सुबह से शीघ्रम, जब भी जितनी जल्दी आप जाग जाएं उतनी जल्दी अगर आप काम शुरू कर दें। अब अगर हम इस चीज को ये ना करें कि साहब पहली सरकारों ने क्या किया, उससे पहली सरकारों ने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। 2010 के बाद या इससे पहले आरटीआई कानून लाने के बाद जिस तरीके से जागृति आई है लोगों में, उस जागृति में अब लोग चाहते हैं कि टाइम बाउंड एक्शन हो और टाइम बाउंड आपको रिजल्ट मिले। जी आप देखिए पाकिस्तान में एक अकाउंटेबिलिटी का कानून है, उस अकाउंटेबिलिटी के कानून के तहत उनके सुप्रीम कोर्ट ने कल नवाज शरीफ को हटा दिया। और पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, हमारे यहाँ कानून, संविधान, सारी चीजों का शासन चलता है। लेकिन देखिए जो एक राजनीति में एक विंडक्टिव जो चीजें हैं और एक जुमलेबाजी जो है कि आप खाम खामे कोई बात करेंगे। 2010 से लेकर के आज तक जितने आरोप लगाए प्रतिपक्षी दलों ने कांग्रेस के ऊपर, उन सारे के सारे आरोपों को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं वर्तमान सरकार को सत्तारूढ़ हुए। लेकिन किसी भी एक आरोप में भी किसी भी एक राजनेता, जिस पार्टी, हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगे, हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगे, वो चाहे 2G में लगे हो, 3G में लगे हो, कोल में लगे हो, किसी उसमें भी लगे हो या कॉमनवेल्थ में लगे हो, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि अगर उनमें भी जेल भेजने का किसी को काम किया गया तो सिर्फ वो कांग्रेस की सरकार में ही किया गया था। चाहे कनिमोझी को भेजाओ, डी राजा को भेजाओ, सुरेश कलमाड़ी को भेजाओ। लेकिन जो वर्तमान सरकार आई, जिन्होंने कहा था कि हम साहब इतने दिनों में हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सुरेंद्र जी, जेके त्रिपाठी साहब आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं, वापस मैं लौटूंगा। त्रिपाठी जी देखिए, ये मत कहिए कि सिर्फ कांग्रेस ने ऐसा काम किया था और बीजेपी ने ऐसा किया या ये नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप इतिहास में जाएं, जवाहरलाल नेहरू ने केशव देव मालवीय को कुओ ऑयल डील कांड में, वो मंत्री थे, वहां से बर्खास्त कर दिया गया था। और ये कहा था कि ये भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, इसलिए बर्खास्त किए जाते हैं। उन्हीं KD मालवीय को जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट में फिर से जगह दी थी। तो ये मत कहिए कि कांग्रेस पाक साफ है या बीजेपी पाक साफ है। हर पार्टी इस गंद में, इस कीचड़ में गुथी हुई है। जी ठीक है। गोविंद जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सवाल APN लगातार उठा रहा है कि अनंत अलाउ मी टू आंसर। मेरे को जेके त्रिपाठी जी की पर एक लाइन जवाब दे लेने जी। रखिए सुरेंद्र जी, सिर्फ एक लाइन। जेके त्रिपाठी जी, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने आपने शायद मेरा ओपनिंग रिमार्क नहीं सुना। अगर आप इसकी व्यापकता में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी व्यापकता में जाइए, और उस पूरी व्यापकता में आप से लेकर के, यानी नौकरशाही से लेकर के, बाकी सारी चीजों से लेकर के सब लोग उसी तरीके से शामिल हैं। और जितने लोग इसको बचाने का प्रयास करते हैं ना, उन सारे लोगों के ऊपर भी उसी तरीके से आरोप लगने चाहिए और उसी तरीके से उनका निर्णय होना चाहिए। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। मैंने RTI कानून आने के बाद की बात करी थी कि RTI कानून आने से भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा खुलने लगे हैं और इनकी टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। और जो हमने किया मैंने वो बताया, और जो और लोगों ने किया वो और लोग बताए, उसका भी स्वागत होना चाहिए। ठीक है। और इस भ्रष्टाचार की वापस मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी आपके पास। काम अगर पूरे देश में कोई करता है तो वो नौकरशाही करती है।